सबक हो जाए इसको। यदि कोई व्यक्ति आपको अनजान व्यक्ति के पास बहुत दूर या कह कर भेजते हैं कि उस परिवार में जाओ और वहीं पर खाना पीना उसके साथ करो, आपको कैसे लगेगा? नबी इलिया या इलियस ईश्वर की ओर से आज्ञा दी जाती है कि वह सीडोन के सरेप्ता नगर जाकर के वहाँ एक विधवा के घर में रह करके खाना पीना करेंगे। लेकिन ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नबी इलिया सरेप्ता चले जाते हैं। एक महिला उसके आसपास जैसे ही नबी पहुंचा सरेप्ता, उस गांव में एक महिला को देखा, वह लकड़ी बटोर रही थी और नबी उस महिला के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये पाते हैं हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 में हम पाते हैं। नबी कहते हैं, घड़े में पीने के लिए पानी मुझे ला दो। जैसे ही वह महिला पानी लाने के लिए जा रही थी, इलियस ने या इलिया ने फिर से उस महिला को बुलाया और कहा, सिर्फ पानी नहीं, एक छोटी सी रोटी भी बना करके मुझे दे दो। वह महिला खड़ी हो जाती है और कहती है, हमारे घर में बर्तन में एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैंने लकड़ी बटोर कर लाई। मैं और मेरा पुत्र आज रात हम दोनों बनाएंगे, रोटी को खाएंगे। यही हम लोगों का अंतिम भोजन है और हम दोनों मर जाएंगे। नबी कहता है, चिंता ना करें, थोड़ा सा बना करके मुझे दे दो। और महिला नबी की बात को मान लेते हैं। अब मानने के बाद में रोटी बनाती है, पानी के साथ साथ रोटी को भी लेके आती है, नबी को देते हैं, नबी को खिलाते हैं। और बाद में महिला चली जाती है घर के अंदर में, बर्तन में आटा की जो मात्रा है बढ़ जाती है और तेल भी बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से महिला को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, समझ जाता है कि प्रभु ने नबी के द्वारा चमत्कार कार्य किया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह पाठ मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नबी एक अनजान विधवा के पास चली जाती है और उस विधवा ने नबी का अतिथि सत्कार किया, मान सम्मान दिया, उसे भोजन खिलाया और इसीलिए प्रभु ने उस महिला को आशीर्वाद दिया। आज हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, मनन चिंतन करेंगे मनुष्य के ज़िंदगी में। एक परिवार में बहुत से लोग रहते हैं और उसमें माँ बाप, भाई बहन और कुछ दूसरे भी लोग परिवार में। भोजन की समस्या बहुत बार होती है और इसको एक समान देने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन इस महिला जो विधवा थी और अकाल पड़ा था, इसी कारण से उस एरिया में पानी भी सूख गया था, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, फिर भी उसने इस अजनबी एक अतिथि जो दूर से आया है उसकी देखभाल उसने की। हम थोड़ा सा सोचेंगे, अपने परिवार में भाई बहन, माँ बाप
जितने भी रिश्तेदार हैं उस परिवार में जो एक साथ रहते हैं, क्या हम छोटी थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं घर में उसको बांट करके हम नहीं रह सकते हैं? ज़रूरत के अनुसार हम बांट सकते हैं। प्रभु हम लोगों को आज या सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा ईमानदारी करें। और वह महिला जो हताश हो गई थी, निराश हो गई थी, अभी उसमें नई प्रेरणा आ गई और उसने अपने तरफ से और कोशिश की। उसका कोई चारा नहीं था। वो सोची थी आज रात मैं खाऊंगी और यही अंतिम है, कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन उसने कोशिश की। दूसरा जो भी साधन था कमाने के लिए उसने कोशिश की और परिवार में ईश्वर की ओर से विभिन्न रूपों में खाद्य पदार्थ उसको मिल गया। एक प्रभु की कृपा और एक दूसरे प्रकार से भी मिल गया होगा और उसको नई जिंदगी मिली। आज हम प्रार्थना करेंगे विनती सभा में, प्रभु हमारे ज़िंदगी में हमेशा रहें। हमारे आसपास के जो लोग हैं और विशेष करके परिवार के जो सदस्य हैं, प्रभु ने जो हमें दिए हैं उसी को ही हम सही तरीक़ा से बांटें और खाएं। और हम तभी ईश्वर की महिमा को गा सकते हैं जब हमारे शरीर में शक्ति है, तभी हम कर सकते हैं। इसलिए भोजन करना जरूरी है। इनके साथ साथ हम उस ईश्वर को भी याद करें। बहुत बार लोग सब चीज़ों से जो संपन्न है, सब कुछ है, ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ें की कमी हो जाने से हमारा मन उस प्रभु की ओर चला जाता है कि हम अपने परमेश्वर को याद करते हैं। और जब याद करते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते रहें। चाहे हमारे ज़िंदगी में चीज़ें हैं, नहीं है, सब समय हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। सबको जय यीशु।